हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरडी क्लासेस। गाइस, मैं आपको 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का फुल कोर्स कराऊंगी। अगर आप 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का फुल कोर्स करना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा, जिससे कि मैं आपको जो ये रोज़ाना वीडियो अपलोड करती रहती हूँ इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए गाइस। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर में, किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी इशू आ रहा है, ये रहा व्हाट्सएप नंबर मेरा 999901583117। आप मुझे उस क्वेश्चन के पे के इस नंबर पर सेंड कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगी उसका सॉल्यूशन क्या होगा। साथ ही साथ इसके अलावा अगर आपको मेरे ये नोट्स चाहिए तो इसके लिए भी आप मुझे इसी नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दूँगी। तो इससे प्रीवियस वीडियो में जो हमने डिस्कशन किया था, ये क्या था कि शीत युद्ध क्या होता है, पूंजीवादी व्यवस्था क्या है, समाजवादी व्यवस्था क्या है। अब जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्यूबा मिसाइल संकट। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग सा। देखते हैं क्या है। देखिए, क्यूबा मिसाइल संकट क्या है। क्यूबा एक द्वीपीय देश है, इस पे क्या संकट था। मिसाइल, आपको पता समझ आ रहा है, मिसाइल यानी कि परमाणु हथियार वगैरह वगैरह। तो क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के तट से सटा हुआ है, लेकिन अमेरिका के साथ उसके संबंध कभी भी अच्छे नहीं रहे, क्योंकि शीत युद्ध के दौर में यूएसएसआर के वहाँ साम्यवाद का तेजी से प्रसार हुआ था। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हो कि अमेरिका की जो विचारधारा थी वो पूंजीवादी विचारधारा थी, और यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ, उसकी विचारधारा जो थी वो साम्यवादी समाजवादी थी। इसलिए उन दोनों के जो संबंध थे वो अच्छे नहीं थे। अप्रैल 1961 में क्यूबा दोनों महाशक्तियों के मध्य चरम तनाव क्षेत्र साबित हुआ। कैसे साबित है? जो सोवियत संघ के नेता थे निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को सैनिक अड्डे के रूप में बदलने के लिए 1962 में परमाणु मिसाइलें वहां भेज दी थी क्यूबा पर। ठीक है, तो क्या हुआ, और ये जो घटना थी यूएसए यानी कि अमेरिका के लिए खतरे की घंटी थी, क्योंकि क्यूबा उसके पास उससे सटा हुआ एक द्वीपीय देश था, इसलिए उसको ये घटना जो थी उसके लिए खतरे की घंटी थी, क्योंकि उसके पड़ोस में ही यूएसएसआर अपना ठिकाना बना चुका था। और इसका पता अमेरिका को नहीं चल पाया था। इसका पता अमेरिका को कब चला? 3 सप्ताह बाद पता चला था। लेकिन अमेरिका ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहता था जिससे परमाणु युद्ध छिड़ जाए। अगर अमेरिका, फिर क्या हुआ कि अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे उस टाइम पे? जॉन एफ कैनेडी ने यूएसएसआर को कहा कि अमेरिका क्यूबा के प्रति बहुत अधिक गंभीर है। अमेरिका ने यूएसएसआर को आदेश दिया कि वह अपने हथियारों से भरे जहाज़ों को रोक ले। इसी को क्यूबा मिसाइल संकट कहा गया। साथ ही साथ इसी को शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहा गया, क्योंकि अगर अमेरिका को ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता तो तीसरे विश्व युद्ध की पूरी संभावना थी यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जापान पर परमाणु हमले। देखिए, अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए थे। वो कौन से थे? हिरोशिमा और नागासाकी। कब कब गिराए थे? हिरोशिमा पर 6 अगस्त को गिराए थे और नागासाकी पर 9 अगस्त को गिराए थे 1945 में। जो अब क्या होता है कि उन बमों को नाम भी दिए गए थे। ठीक है, जो पहला बम था लिटिल बॉय नाम दिया गया था, जो दूसरा बम था परमाणु बम उसको फैटमैन के नाम से दिया गया था, फैट नाम दिया गया था, फैटमैन। अब जो उनके वजन, उनकी क्षमता कितनी थी? लिटिल बॉय की 15 किलो टन थी और फैटमैन की 21 किलो टन थी। अब ऐसा क्यों किया अमेरिका ने? आखिरकार क्यों बमों को जापान के 2 शहरों पर गिराया? इससे पहले हम ये जानने से पहले द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध आप सभी को पता है 1939 से 1945 तक चला था। इसमें क्या हुआ था कि जो मित्र राष्ट्र थे और धुरी राष्ट्रों के मध्य जो विवाद उत्पन्न होने की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। मित्र राष्ट्रों में कौन से देश थे? अमेरिका, सोवियत संघ। यहाँ तक कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो अमेरिका, सोवियत संघ साथ में थे। उसमें रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि महत्वपूर्ण देश इसमें शामिल थे जो युद्ध में भाग ले रहे थे।
धुरी राष्ट्रों में कौन थे? जर्मनी, इटली तथा जापान आदि देश युद्ध में भाग ले रहे थे। अब क्या होता है कि 2 मई 1945 को इटली ने तथा इसके 5 दिन बाद जर्मनी ने यूरोप में आत्मसमर्पण कर दिया था। आत्मसमर्पण यानी कि अपने आप को सरेंडर कर दिया था। जब द्वितीय विश्व युद्ध में ये हारने वाले थे, इन्होंने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया था। इसी प्रकार 8 मई तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। लेकिन फिर भी अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम क्यों गिराए? अब जब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिरा दिए थे, हिरोशिमा और नागासाकी पर, तो अमेरिका के इस कदम की आलोचना भी हुई थी। तो अमेरिका ने अपने आप को बचाव के लिए क्या कहा था कि इस महायुद्ध की विभीषिका को रोकने के लिए बम गिराना जरूरी था, कहीं जापान दोबारा से उन देशों पर हमला ना कर दे, इसलिए बम गिराना जरूरी था। परंतु ऐसा नहीं था, उसने झूठ बोला। एक्चुअली में क्या था कि अमेरिका को पता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है तथा जर्मनी हार चुका है, लेकिन फिर भी उसने बम गिराए। अमेरिका ने किस पे गिराए थे? जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर। अमेरिका के परमाणु बम गिराने का जो हमले का उद्देश्य था वो ये था कि वह सोवियत संघ को यह दिखाना चाहता था कि वह दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। मतलब वो अपनी दादागिरी स्थापित करना चाहता था, पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता था। वर्चस्व यानी कि अधिकार। वर्चस्व का जो मीनिंग होता है वो होता है अधिकार, सिर्फ उसकी दादागिरी। वो यही दिखाना चाहता था कि उससे बड़ी ताकत कोई नहीं है उस पूरी दुनिया में। किसको दिखाना चाहता था? सोवियत संघ को। वह यूएसएसआर को राजनीतिक तथा सैन्य लाभ उठाने से रोकना चाहता था। और इन्हीं 2 घटनाओं से 2 महाशक्तियों का उदय हुआ, जो 1945 से 1990 तक चला। वैसे तो आज भी अमेरिका पूरे वर्ल्ड में एक पावरफुल कंट्री है। देखते हैं ये कैसे बनी थी। इसी चैप्टर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।